उनको क्या बैंगन दिखेगा? रवें तो है नहीं है, रवें तो गुड़गांव में है कि बैंगन दिखेगा बिना न। उनको तो बड़े मानसों को ये नहीं दिखा कि एनडीसी की और आपके हाउस टैक्स वगैरह के अंदर किस प्रकार से धांधली सरेआम चल रही थी। उनको तो बेचारों को कुछ दिखता ही नहीं। इंजन तो पहले 4 थे। पहले तो सेंटर की सरकार थी, स्टेट की सरकार थी जब खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे। यहाँ के एमएलए भी, उन्होंने भी जो पुराने हैं उन्होंने समर्थन दिए रखा था। नगर परिषद की चेयरमैन भी उनकी थी। तो फिर उन 4 इंजनों ने क्या कर दिया सिरसा का? तो इंजन कुछ नहीं है, इंजन फेल हो चुके हैं इनके। बड़े सियाणे हैं। आप ये बताओ, इंजन अच्छा है, डब्बों में तो लूट मची हुई है। और ये जो आज लोग कहते हैं कि हमको तो कुछ दिखा नहीं, एक तरफ ये कहते हैं तो रोज ही वीडियो आती है। वीडियो कोई मैं घर बैठा तो बनाता नहीं, काम की बनाता हूँ, फिर भी इनको दिख नहीं रहा। ये परेशान हुए पड़े बेचारे, करें क्या? इनको जवाब ही नहीं आ रहा किसी चीज का। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। और सामने तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिरसा के वार्ड नंबर 8 से, जहां पे आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी संगीता सचदेवा के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए गोकुल सेतिया जो है वो पहुंचे हैं। जैसा कि विदित है, समय समय पे जो है वो गोकुल सेतिया हर एक वार्ड में जा करके अपने पार्षद प्रत्याशी का चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करवाने के लिए जो है वो उद्घाटन करने के लिए गोकुल सेतिया जा करके उनके पक्ष में जो है वो वोटों की अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज अगर बात करें तो इस वक्त वार्ड नंबर 8 से संगीता सचदेवा के कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए गोकुल सेतिया जो है वो पहुंचे हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो चेयरमैन प्रत्याशी जो है वो उनके साथ लगातार जो है वो चुनावी प्रचार के अंदर जो है वो हिस्सा लेती हुई दिखाई दे रही है। गोकुल सेतिया वार्ड जा करके जो है वो पार्षद प्रत्याशी के साथ साथ जो है वो चेयरमैन पद की प्रत्याशी के लिए भी जो है वो चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें तो वार्ड नंबर 8 में काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो गोकुल सेतिया को समर्थन करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिएगा, गोकुल सेतिया हमारे साथ मौजूद है। इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस प्रकार से वार्ड जाकर के गोकुल सेतिया जो है वो प्रत्याशियों का, जो पार्षद प्रत्याशी है उनके चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करवा रहे हैं। तो गोकुल सेतिया से बातचीत करते हैं। गोकुल जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कितने वार्डों के अंदर जाकर के प्रत्याशियों के कार्यालय का उद्घाटन करवा चुके हैं? बस लगातार चल रहा है, 10-12 जगह जाए हैं। और आज हम हमारी चाची जी संगीता सचदेवा जी, इनके यहाँ कार्यालय का उद्घाटन था और साथ हमारी बहन जी प्रधान के प्रत्याशी यहाँ पर आई हैं। और ये वार्ड तो सदैव हमारा चाचा जी का, इनका सारा ये परिवार है। और यहाँ पे तो बल्कि जब चुनाव आता है तो सारे परिवार के सदस्य जितने खड़े हैं, इनको कहीं ना कहीं उत्साह हो जाता है कि चुनाव आ गया। तो बहुत बढ़िया और मतलब प्यार वाला माहौल एक दूसरे के साथ है इस वार्ड के अंदर खासकर। गोकुल जी, देखा है एक लिस्ट लेकर के आप साथ चल रहे हैं, जो 3 महीने का रिपोर्ट कार्ड है वो लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो क्या लोग जो है वो उस लिस्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वाकई में ये किए हैं? देखो, वो तो अब जनता ने देखना है, वो तो रिजल्ट वाले दिन पता लगेगा। अगर आदमी कोई बाजार में कोई घर का सामान भी लेने जाए तो लिस्ट लेके जाता है, तो उसकी मंशा तो होती है कि मैंने ये लेके आना है। तो उसी प्रकार से जो 3 महीने में हमने काम किया है और वही लोगों को दिखाने का काम कर रहे हैं। अब 3 महीने का क्या कार्यकाल कितना होता है आप समझते हैं नए विधायक के लिए, और वहाँ पे भी सारी चीज़ें नई थी। लेकिन हमने अपनी गति को धीमा नहीं करा, अपनी तरफ से पूरा काम को खींच के रखा। बाकी तो अब रिजल्ट जनता ने अपने हिसाब से देना है। पिक्चर और ट्रेलर का ट्रेंड आजकल जो है वो सिरसा में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरा विधायक कहते हैं कि हमने ना तो ट्रेलर देखा ना कोई पिक्चर देखी। किस पिक्चर की, ट्रेलर की बात? उनको क्या बैंगन दिखेगा? रवें तो है नहीं है, रवें तो गुड़गांव में है कि बैंगन दिखेगा बिना न। उनको तो बड़े मानस को यही नहीं दिखा था पहले कि किस प्रकार से 1.5 महीने में सड़कें टूट रही थी। उन दोनों बड़े मानसों को तो यही नहीं दिखा कि गलियों के अंदर सफाई थी या नहीं थी, कर्मचारी सही ढंग से सफाई कर रहे थे नहीं कर रहे थे। उनको तो बड़े मानसों को ये नहीं दिखा कि एनडीसी की और आपके हाउस टैक्स वगैरह के अंदर किस प्रकार से धांधली सरेआम चल रही थी। उनको तो बेचारों को कुछ दिखता ही नहीं। जी।
लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी पड़ाव सिरसा में है। रणबीर गंगवा भी यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, किशन बेदी भी यहाँ पे डेरा जमाए हुए हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कि ट्रिपल इंजन सरकार के साथ साथ ट्रिपल इंजन सरकार बना करके और सरकार के साथ भागीदारी अपना रहे हैं। इंजन तो पहले 4 थे। पहले तो सेंटर की सरकार थी, स्टेट की सरकार थी जब खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे। यहाँ के एमएलए भी, उन्होंने भी जो पुराने हैं उन्होंने समर्थन दिए रखा था। नगर परिषद की चेयरमैन भी उनकी थी। तो फिर उन 4 इंजनों ने क्या कर दिया सिरसा का? तो इंजन कुछ नहीं है, इंजन फेल हो चुके हैं इनके। अब तो सीधी सी बात है, हम तो काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। अगर तो इंजनों के चक्करों में पड़ना है, जो पुराने फेल हो चुके हैं, तो वो सिरसा की जनता ने सोचना है। और अगर कामों पे वोट देना है तो फिर हमें ज़रूर वोट देंगे लोग। गोकुल जी, आप खुद अकेले ही जो है वो सिरसा के अंदर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता कोई यहाँ पे चुनाव प्रचार के लिए आए? ये सारे कांग्रेस के नेता खड़े हैं। नेता क्या अकेला कर लेगा? बनाने वाली ये जनता, जनता हमारे साथ खड़ी है। कहाँ अकेला हूँ? आप देख लो कितने लोग मेरे साथ हैं। एक लगातार विपक्ष के द्वारा ये भी सवाल उठाया जा रहा है, आप मुख्यमंत्री की तारीफ करते हैं। कल जैसे कार्यालय का उद्घाटन था तो उसमें नेताओं के द्वारा कहा गया कि उसी मुख्यमंत्री की तारीफ गोकुल सेतिया करते हैं, उसी मुख्यमंत्री की तारीफ जो है वो गोपाल कांडा करते हैं और उसी मुख्यमंत्री की तारीफ आने वाले समय में अगर कांग्रेस का चेयरमैन बन जाएगा तो उसने करनी है। तो इससे अच्छा है कि शांति स्वरूप को बना दो, जो तारीफ तो उसी मुख्यमंत्री की होनी है। बड़े सियाने हैं। आप ये बताओ, इंजन अच्छा है, डब्बों में तो लूट मची हुई है। मुख्यमंत्री जी तो, अब मुख्यमंत्री जी को क्या पता कि यहाँ पे सफाई कर्मचारी पूरे नहीं है, टेंडर हो गया, बेसहारा पशुओं को गौशाला नहीं भेजा जा रहा, कितना भ्रष्टाचार चल रहा है। ये पीछे टीम तो सारी वही है। और ये कहीं ना कहीं ये लोग मुख्यमंत्री जी की छवि को ये लोग डेंट पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे लोगों से मुख्यमंत्री जी को भी बचना चाहिए जी। तो एक आपने पोस्ट डाली थी, गोभी खोद वगैरह इस तरह का कुछ आपने जो कंटेंट डाला था, वो किसको लेकर के था? क्या वाकई में कोई इस तरह की सेंधमारी करने का काम कर? तो विधानसभा चुनाव में क्या हुआ? यही हुआ उस समय भी। 1-2 कांग्रेसी थे, उन्होंने शरेआम खिलाफत करी है। कांग्रेस पार्टी ने अब तक उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो अगर यही हालात रहेंगे तो फिर 20 साल सरकार नहीं आती। एज ए मेंबर ऑफ दिस फैमिली मेरा अधिकार है बोलने का। हम लोगों को नुकसान हो रहा है इन चीज़ों से, पर हाईकमान अब कुछ कर ही नहीं रहा, तो हम क्या करें? लेकिन आपकी खिलाफत की उसके बावजूद भी आप जो है वो जीत तो गए और काफ़ी अच्छे वोटों से जीते। चलो, वो तो मैं बता रहा हूँ ना, ये जिताने वाली ये जनता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस नाव के अंदर जो आदमी छेद कर रहा है, ये तो देखे ना, उसको बाहर रखना ज़रूरी है। कब तक आप फियर में, डर में रहोगे कि जी वो चला जाएगा, ये चला जाएगा? अरे एक बार मारो इनको टिका के पास बाहर पार्टी से। आगे से 100 बार आदमी सोचेगा कि किस प्रकार से चलना है। काहे का डर है? आम आदमी पार्टी जो 0 से शुरू हुई थी, ठीक है जी, उन्होंने अपने हिसाब से जो काम किए, आपने देखा पंजाब में भी, दिल्ली में भी कई जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे या कुछ था, उनको उन्होंने पार्टी से निकाल दिया। हमारी पार्टी तो सबसे पुरानी पार्टी है, हमें काहे का डर है? क्यों इनको हमने सिर पे बिठा रखा है? इन्हीं करके तो सरकार नहीं आई। आती आती सरकार दरवाजे से चुगाड़ से वापस चली गई और फिर भी कोई एक्शन नहीं है। फिर आप समझ सकते हैं आगे क्या भविष्य रहेगा अगर यही रुख रहा तो। जी, अंत में गोकुल जी जानना चाहेंगे, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? जो तमाम लोग आपको देख रहे हैं, जो वीडियो को देख रहे हैं, और जो सिरसा शहर की जनता है, उनसे क्या निवेदन करें? मैं यही निवेदन करूंगा जी, देखो इंजनों के चक्करों में मत पड़ो। मैं तो इतनी बात कहूंगा, आप लोगों ने मुझे एमएलए चुना, मैंने 3 महीने में अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं छोड़ी। और ये जो आज लोग कहते हैं कि हमको तो कुछ दिखा नहीं, एक तरफ ये कहते हैं तो रोज़ ही वीडियो आती है। वीडियो कोई मैं घर बैठा तो बनाता नहीं, काम की बनाता हूँ, फिर भी इनको दिख नहीं रहा। ये परेशान हुए पड़े हैं बेचारे, करें क्या? इनको जवाब ही नहीं आ रहा किसी चीज़ का। तो काम पर वोट दो, नहीं तो सीधी बात है, फिर जब मैं कुछ करवा ही नहीं पाऊँगा, जब मैं पावरलेस हो जाऊँगा, फिर ये मत कहना कि एमएलए तो कुछ करता नहीं, एमएलए के पल्ले नहीं। आप पल्ले मेरे होना ना होना वो तो सिरसा की जनता ने देखना। हम तो काम के सिर पे वोट मांग रहे हैं। अब काम कराना है और या पहले जैसा हाल रखना है, वो अब सिरसा की जनता पे है। चलिए, शुक्रिया गोकुल जी। चेयरमैन प्रत्याशी हैं, इनसे 2 मिनट समय लेते हैं। मैम, क्या कुछ कहना चाहोगे? कैसा चुनावी जो प्रचार है, कैंपेन है, चल रहा है? हमारा बहुत अच्छा चल रहा है जो प्रचार है। सभी वार्डों में हमें बहुत ही पॉजिटिव रुझान मिल रही है, पॉजिटिव है। लोग हमारे
साथ जुड़ रहे हैं। हाँ जी। गोकुल सेतिया का जो ट्रेलर का जिक्र चल रहा है, उस ट्रेलर का कहीं ना कहीं फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, पहले मैं आपने पूछा रिपोर्ट कार्ड। देखो, रिपोर्ट कार्ड जब कोई स्टूडेंट या बच्चा पूरा साल स्कूल जाता है तो उसका रिपोर्ट कार्ड ही आगे आता है ना। तो हमारे भाई ने काम किया है तो उसका ये रिपोर्ट कार्ड तैयार हुआ है और रिपोर्ट कार्ड ये आगे चलेगा। हाँ जी। तो हमारे भाई का रिपोर्ट कार्ड A+ ग्रेड है। A+ ग्रेड, बिल्कुल। ग्रेड भी दे दिया मतलब। बिल्कुल दिए, देंगे, काम आगे आ रहा है। हाँ जी। ठीक है, चलिएगा। संगीता सचदेवा जी हैं जो कि वार्ड नंबर 8 से उम्मीदवार है। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे चुनाव प्रचार को लेकर? हमारे वार्ड में मैं तीसरा प्लान है और एक तरफा इलेक्शन है हमारा, और मैं अकेली नहीं खड़ी हूँ, मेरा सिर्फ नाम है। ये जितने मेरे बहन भाई यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इन सब का ही ये वार्ड चुनाव है और ये मेरे साथ सहयोग कर रहे हैं, मेरे मोढे से मोढा मिलाकर चल रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस बार भी ये मेरे को ही जितवाएंगे और अपने वार्ड का विकास करवाएंगे। मतलब इससे पहले 2 बार आप जीत चुके हैं, ये तीसरा चुनाव है? हाँ जी। ठीक है, तो इस बार क्या लगता है वार्ड के लोग हैट्रिक लगवा देंगे? हाँ जी। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा तस्वीरों में कि काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो संगीता सचदेवा के साथ साथ अगर बात करें तो जसविंदर कौर और गोकुल सेतिया को समर्थन करने के लिए तमाम लोग जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, गोकुल सेतिया अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट कार्ड में ग्रेड लोग क्या देते हैं वो आने वाली 2 मार्च को ही पता चल पाएगा। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के और आप जो वीडियो देख रहे हैं वो जो है वो गोकुल सेतिया के रिपोर्ट कार्ड पे कितने नंबर, किस ग्रेड को अंकित करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।